Hello doctors. So today the topic is dancephlon, most complicated part of the brain, but हम इस पूरे टॉपिक को बड़े ही आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे और मेरा पूरा विश्वास है ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको dancephlon के बारे में ना बहुत कुछ मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डांस में। ये सब dancephlon को एक बार देखते हैं। तो ये देखिए, ये dancephlon है, ठीक है। ये भी हमारा ब्रेन है। ये हमारा ब्रेन का आउटर कवरिंग जो है, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे में पाया जाएगा हमारा dancephlon, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख ले। तो ये dancephlon आप देख रहे हो, ये dancephlon यहाँ पर पाया जाता है और ये है थैलेमस रीजन dancephlon का, ये है हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर में आपको लैटरल वेंट्रिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये फोर्थ वेंट्रिकल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है और ये जो dancephlon है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल को घेरे हुए है, ठीक है। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको वेंट्रिकल और dancephlon की पोजीशन सब दिख जाएगी। तो यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर में आपको ये देखिए, ये dancephlon आपका दिख रहा है ना। फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर में ये आपको dancephlon दिख रही है, ठीक है। अब ये जो है, ये पीछे में जो है, ये हमारा पिनियल ग्लैंड्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसको देखते हैं। ये वाली पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा थैलेमस है, ठीक है। ये थैलेमस जो है, दो तरह के थैलेमस है। इस तरह के दो तरह के थैलेमस जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से इंटरथैलेमिक एडेशन से, ठीक है। इस तरीके से इंटरथैलेमिक एडेशन से जुड़े हुए हैं। और ये जो थैलेमस है ना, ये देखिए, इसमें ब्रेन के अंदर में इसकी पोजीशन आपको यहाँ पर ये दिख रही है, ठीक है। और ये जो थैलेमस है, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आपको इनमें न्यूक्लियाई भी दिख जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई से बने हुए होते हैं, जिसको कि हमने आपको बताया कि एंटीरियर है, लेटरल है, पोस्ट वीपीएल है, वेंट्रल है, ठीक है, मीडियल है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे न्यूक्लियाइस से, देखिए इस न्यूक्लियाइस को अगर हम यहाँ पर ऐसे करें तो इस तरीके से ये कंस्टिट्यूट होता है एक थैलेमस का एक पार्ट, एक तरफ का थैलेमस, ठीक है। और ये थैलेमस फिर जाकर ये कहाँ पर स्थित होता है, ये देख लीजिए। ये जो मैंने बताया था, अगर आपको याद है, कि जो थैलेमस है, ये एक थैलेमस, दूसरा थैलेमस, ये जो बीच में जो होल दिख रहा है, यहाँ से इंटरथैलेमिक एडेशन आएंगे और एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। और ये है वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये थैलेमस के नीचे में जहाँ पर मिड ब्रेन खत्म होता है, वहाँ से ये शुरू होता है क्या, हमारा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज दिख रहे हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाइज हैं हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस के बारे में अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाइज होते हैं जो कि हमारे थर्मो रेगुलेशन, एपेटाइट, स्लीप, वेल, इन सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, हार्मोनल सिक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। ACTH, GH, FSH, LH, TSH, MSH। तो ये सारे ये सारे कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन से। और ये ये पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी के, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा dancephlon का पार्ट नहीं होता। dancephlon का पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहाँ पर दो तरह के, ये यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं, वो यहाँ पर एक्सॉन्स भेजते हैं, उस एक्सॉन से यहाँ पर सिक्रेशन होता है ADH और ऑक्सीटोसिन का, ठीक। तो dancephlon के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता कहाँ पे है, तो मिड ब्रेन, अभी तक मिड ब्रेन पर है। मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर में, ठीक है, हमें क्या मिलता है, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल जो मिलता है, थर्ड वेंट्रिकल के सराउंडिंग में
हमें मिलेगा डायनसेफ्लॉन, मतलब मिड ब्रेन के ऊपर और थर्ड वेंट्रिकल के सराउंडिंग में हमें मिलेगा डायनसेफ्लॉन। और डायनसेफ्लॉन किससे गिरा रहता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, लेफ्ट एंड राइट। राइट वाला डायनसेफ्लॉन भी जो होता है ना, वो ऐसा गोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट एंड राइट दोनों हेमिस्फीयर में के नीचे में स्थित होता है। तो ये मान लीजिए ये एक डायनसेफ्लॉन, ये दूसरा डायनसेफ्लॉन, लेफ्ट वाला राइट वाला, और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे साथ में हैं, और ये बीच से अटैच रहते हैं, किससे? इंटरथैलेमिक एडेशन से, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो थर्ड वेंट्रिकल का जब आपने फिगर देखा था तो बीच में उसके एक होल था, तो वो होल किसका था? वो इंटरथैलेमिक एडेशन जो डायनसेफ्लॉन को जोड़ता है ना, वो उसी होल से इधर पास करता है, ठीक है। तो सराउंडिंग रहता है, ये थर्ड वेंट्रिकल को सराउंड करता है, उनके नर्व टिश्यूज को थर्ड वेंट्रिकल में जो CSF है वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाता है, ठीक है। अब डायनसेफ्लॉन का मेनली काम क्या है? ये एक रिले सेंटर है, ठीक है। कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर नीचे से आया तो ऊपर तक जाना है, तो ये डायनसेफ्लॉन से होके गुजरता है। डायनसेफ्लॉन में सेंसरी रिले सेंटर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डायनसेफ्लॉन में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई का मतलब तो आप समझ ही रहे ना, ये एक सिनेप्स सेंटर, न्यूक्लियाई का मतलब सिनेप्स सेंटर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आया यहाँ पर, सिनेप्स किया, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यहाँ से इन्फॉर्मेशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। चाहे वो सेंसरी हो या मोटर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हो के जाएगा डायनसेफ्लॉन से ही, ठीक। पार्ट होते हैं डायनसेफ्लॉन के 5। पहला एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस एंड सबथैलेमस, ठीक है। और इसी डायनसेफ्लॉन से ना पिट्यूटरी ग्लैंड भी लटका हुआ होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से लटका हुआ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जान के उसके बाद हाइपोथैलेमस का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो एक्सटेंशन जाके ना ऑप्टिक कियास्मा और ऑप्टिक ट्रैक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे 1 by 1। तो जैसा कि यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है, डायनसेफ्लॉन के 5 पार्ट हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस एंड सबथैलेमस। अब इनकी पोजीशन देखते हैं कहाँ पर पाई जाएंगे, ये सब होते कहाँ पर है। तो जैसे ये एक फिगर है, ठीक है। अब ये फिगर को आपको पहचानने में तो आ रहा होगा ये फिगर है क्या, ठीक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इस फिगर में अगर हम बात करें, ये फिगर आप समझ लीजिए, ये पूरा आपका डायनसेफ्लॉन यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर में ये क्या है हमारा? सेरेबेलम, ठीक है, ओके। उसके बाद ये क्या है हमारा? ये वाला रीजन हमारा है पॉन्स मेडुला, ओके। एंड दिस रीजन, ये रीजन क्या है हमारा? ये रीजन जो है, ये रीजन हमारा है मिड ब्रेन, ठीक है। तो और ये वाला क्या है? ये रीजन, ये कोई बताएगा? चलिए, ये है क्या? फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही फोर्थ वेंट्रिकल से हम ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से गया, और ये है हमारा ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब ये देखिए, थर्ड वेंट्रिकल को जो सराउंड किए हुए है ना, थर्ड वेंट्रिकल को जो सराउंड किए हुए है, ये सराउंडिंग जो है इसी को हम कहते हैं क्या? डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल के सराउंडिंग को हम कहेंगे डायनसेफ्लॉन, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल जो है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल में जैसे ही इंटर किए, तो अगर हम लेफ्ट और राइट देखेंगे, ठीक है, तो हमें दो बहुत बड़े अंडा आकार
सेल बॉडीज दिखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस दिखेंगे, ये चीज जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये अंडाकार सेल बॉडीज जो है, ये क्या है, इसको कहेंगे हम थैलेमस, ठीक है, इसको कहेंगे हम थैलेमस। अब थैलेमस, अब देखिए ये है मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन है और ये थैलेमस। मिड ब्रेन के आगे जो पोर्शन प्रोट्यूट कर रहा है, ठीक है, उसके नीचे में कोई बेस नहीं है, ठीक है। तो जब उस पोर्शन पे हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ये जो पोर्शन बना जो कि थैलेमस के आगे का पोर्शन है और नीचे में मिड ब्रेन नहीं है, ठीक है ना, इस पोर्शन को ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है पूरा, ठीक है, ये पोर्शन हमारा क्या बनाता है, ये पोर्शन हमारा बनाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये जो हाइपोथैलेमस बनाया, ठीक है, मैं इसको अब इस हाइपोथैलेमस में ना, इस थैलेमस में यहाँ से एक स्ट्रक्चर जो है ना, वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो है, ये हाइपोथैलेमस यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर एक नीचे की तरफ में आता है, ठीक है, इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम पिट्यूटरी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा पिट्यूटरी, ठीक है। अब इस पिट्यूटरी में जो है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो चीज़ें हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को कहेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये वाला पार्ट को कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायंसेप्लॉन का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ डायंसेप्लॉन, बट एंटीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायंसेप्लॉन। और अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डायंसेप्लॉन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे कि थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में थैलेमस की डिटेल के साथ। थैंक यू।